कैरिबियन के आसमान में छाए युद्ध के बादल। दो देशों के इरादे अब पहले से कई ज्यादा हो रहे हैं खतरनाक। बातचीत के वादों के पीछे छुपी गोलियों की गूंज। अमेरिका वेनेजुएला टकराव अब आया कगार पर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कश्मी और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार, मैं हूं इशिका त्यागी। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़ते तनाव की कहानी आज आपको शुरू से आखिर तक सरल भाषा में समझाते हैं। हालात ऐसे बन गए हैं कि दो देशों के बीच कूटनीति की जगह अब ताकत और ट्रूप्स की धमक ज्यादा सुनाई दे रही है। एक तरफ ट्रंप बातचीत की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ फौज की तैनाती देखकर लग रहा है जैसे किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी चल रही हो। आपको बता दें कि कैरिबियन में दुनिया का सबसे ताकतवर विमान वाहक जहाज पहुंचा दिया गया है। 12,000 अमेरिकी सैनिक पहले से ही सक्रिय हैं और वेनेजुएला पर दबाव इतना बढ़ चुका है कि मादुरो के पास अब लड़ने या सरेंडर करने जैसे ही विकल्प बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरा मामला इतना पेचीदा हो चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हलचल तेज हो चुकी है। आज हम आपको बताते हैं कि ट्रंप की ये दोहरी चाल क्या है, अमेरिका का ऑपरेशन क्या संकेत देता है और मादुरो जवाब में क्या तैयारी कर रही हैं। ट्रंप की तरफ से सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो पब्लिक में बातचीत की गुंजाइश छोड़ते दिखते हैं, लेकिन उसी समय उन कदमों की मंजूरी भी दे देते हैं जो सीधे सीधे दबाव बढ़ाते हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि मादुरो से बातचीत हो सकती है, दूसरी तरफ विदेश विभाग मादुरो से जुड़े कार्टेल डे लॉस सोल्स को आतंकी संगठन घोषित कर देता है। अमेरिकी सांसद मार्को रूबियो भी खुलकर बयान देते हैं। जी हां, वो ये कहते हैं कि ये कार्टेल ट्रिनिडेड आरुगाओ और सिनालोआ जैसे ग्रुप्स के साथ हिंसा और ड्रग्स फैलाने में लगा है। पाम बीच में पत्रकारों से ट्रंप कहते हैं कि चर्चा हो सकती है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। यानी बातचीत के दरवाजे आधे खुले आधे बंद हैं। वेनेजुएला इसे साफ तौर पर रिजीम चेंज की तैयारी बता रहा है और इसी बीच पेंटागन ऑपरेशन सर्दर्न स्पीयर लॉन्च कर देता है, जिसके तहत कैरिबियन और पूर्वी पैसिफिक में 12,000 अमेरिकी सैनिक तैनात कर दिए जाते हैं। आधे सैनिक प्यूर्टो रिको में हैं और बाकी अमेरिकी जहाजों पर। अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ कहते हैं कि यह ऑपरेशन नार्को टेररिज्म से अमेरिका की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। प्यूर्टो रिको में पुराना कोल्ड वॉर बेस रूजवेल्ट रोड्स फिर से एक्टिवेट होता जा रहा है, जहां F-35 जेट्स और MQ-9 ड्रोन तैनात कर दिए गए हैं। इसी के साथ B-2 बॉम्बर्स वेनेजुएला के तटों के ऊपर उड़ान भर रही हैं। हालात को और गंभीर बनाने वाला बड़ा कदम यह है कि कैरिबियन में यूएस गोल्ड R4 पहुंच चुका है, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे एडवांस विमान वाहक जहाज, जिसमें 5,000 से ज्यादा नाविक हैं। 75 फाइटर जेट्स हैं, जिनमें F-18 भी शामिल है। इसके साथ ही 3 डिस्ट्रॉयर जहाज भी चल रहे हैं। रियर एडमिरल पोल कहते हैं कि तैनाती अमेरिका की समृद्धि और सुरक्षा की रक्षा के लिए है। ये तैनाती 1994 के बाद सबसे बड़ी मानी जा रही है, जब अमेरिका ने हेती में 20,000 ट्रूप्स भेजे थे। ट्रंप कहते हैं कि जमीन से आने वाले ड्रग्स को भी रोका जाएगा, लेकिन एक्सपर्ट्स इसे साफ तौर पर मादुरो पर भारी दबाव बनाने की रणनीति बता रही हैं ताकि वो सरेंडर कर दे। अब वेनेजुएला की तरफ आते हैं। मादुरो ने इस बढ़ते दबाव का जवाब इंडिपेंडेंस प्लान 200 के तहत दिया है। इसके तहत 2 लाख सैनिकों को मोबिलाइज कर दिया गया है। जी हां, डिफेंस मिनिस्टर साफ कहते हैं कि सभी बेस एक्टिव हैं और हवा, समुद्र और जमीन तीनों जगह पर तैनाती कर दी गई है। वेनेजुएला की नियमित फौज 1,25,000 की है और इसके अलावा 8 मिलियन मिलिशिया भी है। यानी संख्या के हिसाब से ये तैयारी भारी दिखती है। काराकास की रैली में मादुरो ने सार्वजनिक तौर पर कहा भी कि ट्रंप शांति बनाओ, जंग मत छोड़ो और लीबिया या अफगानिस्तान जैसा कदम ना उठाओ। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका कहता है कि मादुरो अवैध है और ड्रग तस्करी में लिप्त है। ट्रंप पहले ही CIA को वेनेजुएला में लेथल ऑपरेशंस की इजाजत दे चुके हैं, जिससे माहौल और ज्यादा विस्फोटक बन गया है। बिल्कुल, अब सवाल यह है कि ट्रंप के पास आगे की 3 रास्ते क्या हैं और अमेरिका इसमें से कौन सा रास्ता चुनेगा।
एक्सपर्ट्स का पहला अनुमान है कि पनामा की तरह ग्राउंड इन्वेजन किया जा सकता है, लेकिन वेनेजुएला की तैयारी को देखते हुए विकल्प काफी जोखिम भरा लगता है। दूसरा रास्ता है लीबिया स्टाइल एयर स्ट्राइक्स, जहां सबसे पहले वेनेजुएला के S-300 डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया जाए और सैन्य क्षमता कमजोर कर दी जाए। तीसरा विकल्प स्पाई ऑपरेशंस का है, लेकिन मादुरो के सूत्र इतने मजबूत बनते जा रहे हैं कि ऑपरेशन आसान नहीं माना जा रहा। व्हाइट हाउस में इन तीनों विकल्पों पर 3 मीटिंग्स भी हो चुकी हैं और ट्रंप खुद कह चुके हैं कि मादुरो के दिन गिने चुने बचे हैं। अब हालात इस मोड़ पर आ चुके हैं कि जहां दोनों देशों की सैन्य तैनाती आमने सामने है, दबाव भी बढ़ रहा है और दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि मादुरो क्या चुनते हैं, जंग या फिर सरेंडर करना। इसके साथ ही अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़ते तनाव की कहानी आज हम आपको बेहद सरल भाषा में लेकिन विस्तार से समझाने वाले हैं, क्योंकि हालात ऐसे बन गए हैं कि ये विवाद अब सिर्फ राजनीतिक नहीं रहा, बल्कि सैन्य मुकाबले के मुहाने तक पहुंच चुका है। ट्रंप एक तरफ बातचीत की संभावना का इशारा करते हैं, लेकिन उसी दौरान अमेरिकी सेना की भारी तैनाती देखकर दुनिया हैरान रह जाती है। कैरेबियन में दुनिया का सबसे ताकतवर विमान वाहक भेज दिया गया है। 12,000 अमेरिकी सैनिक पहले ही सक्रिय हैं और ये सारी तैयारियां देखकर वेनेजुएला में मादुरो सरकार को लगने लगा है कि अमेरिका किसी बड़े कदम की तरफ बढ़ रहा है। इसके बीच अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरें भी टिकी हुई हैं कि आखिर अमेरिका का असली लक्ष्य क्या है, सिर्फ दबाव बनाना या वास्तव में सत्ता परिवर्तन की तैयारी। पूरे घटनाक्रम ने माहौल इतना गंभीर कर दिया है कि आज दुनिया के कई देश चिंता में हैं कि कहीं ये तनाव सीधी जंग में ना बदल जाए। इसी जटिल और तेजी से बदलते परिदृश्य को हम आपको शुरुआत से अंत तक जोड़कर अभी तक समझाते आए हैं। अब बात कर लेते हैं ट्रंप की दोहरी राजनीति की, जो सबसे अधिक चर्चा में है। ट्रंप सार्वजनिक मंचों पर ये कहते हैं कि वो मादुरो से बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन उसी समय अमेरिका विदेश विभाग कार्टेल डे लॉस सोल्स को आतंकी संगठन घोषित कर देता है, जो सीधे तौर पर मादुरो से जुड़ा माना जाता है। अमेरिकी सांसद मार्को रूबियो इस कार्टेल पर आरोप लगाते हैं। पाम बीच में पत्रकारों से ट्रंप का बयान आता है कि बातचीत हो सकती है, लेकिन साथ ही वो कहते हैं देखते हैं क्या होता है। यानी एक तरफ बातचीत का दरवाजा खुला रखा जाता है और दूसरी तरफ दबाव बढ़ाने की तैयारी जारी रहती है। वेनेजुएला इसे साफ तौर पर रिजीम चेंज की चाल बता रहा है, क्योंकि इतने बड़े सैन्य मूवमेंट को किसी सामान्य सुरक्षा अभियान की तरह देखना मुश्किल है। इसी बीच पेंटागन ऑपरेशन सदर्न स्पियर्स लॉन्च कर देता है, जिसमें 12,000 सैनिक तैनात होते हैं, जिसमें आधे प्यूर्टो रिको में और बाकी समुद्री जहाजों पर है। अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी कहते हैं कि ऑपरेशन नार्को टेररिज्म के खतरे से अमेरिका की सुरक्षा का कवच है, लेकिन विरोधी इसे सिर्फ दबाव की राजनीति बताते हैं। इस तैनाती के साथ ही प्यूर्टो रिको में पुराना कोल्ड वॉर बेस रूजवेल्ट रोड्स भी फिर से एक्टिवेट हो जाता है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया, और जहां पर F-35 जेट्स और MQ-9 ड्रोन तैनात किए जाते हैं। इसके अलावा B-2 बॉम्बर्स वेनेजुएला के तटीय इलाकों के ऊपर उड़ते दिखाई देते हैं, ये भी हमने आपको बताया, जो किसी बड़े ऑपरेशन से पहले की ताकत दिखने जैसा कदम माना जा रहा है। सबसे बड़ा और ध्यान खींचने वाला कदम यह है कि USS गेराल्ट और फोर्ट का कैरेबियन में पहुंचना, यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर है। अब सवाल उठता है कि अमेरिका आगे क्या कर सकता है, और एक्सपर्ट्स इसे लेकर 3 संभावनाएं बताते हैं। पहला विकल्प है पनामा जैसे सीधा ग्राउंड इन्वेजन, लेकिन वेनेजुएला की बड़ी फौज और मिलिशिया को देखते हुए यह रास्ता बेहद जोखिम भरा है। दूसरा विकल्प लीबिया की तरह एयर स्ट्राइक का है, जिसमें सबसे पहले S-300 एंटी एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया जा सकता है, ताकि वेनेजुएला की रक्षा क्षमता कमजोर हो जाए। और तीसरा विकल्प है स्पाई ऑपरेशंस, लेकिन मादुरो के लॉजिस्टिक्स की मजबूती इस रास्ते को मुश्किल बनाती है। व्हाइट हाउस में तीनों विकल्पों पर 3 अलग अलग बैठकें हो चुकी हैं। ट्रंप सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि मादुरो के दिन गिने चुने हैं। अब पूरा मामला इस मोड़ पर खड़ा है जहां दोनों तरफ सैन्य तैयारियां हो चुकी हैं, बयानबाजी तेज है और दुनिया सांस रोके दिख रही है कि मादुरो अब क्या करेंगे, जंग लड़ेंगे या फिर सरेंडर करेंगे। फिलहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिका और वेनेजुएला के बीच आने वाले समय में क्या कुछ होता है, क्योंकि ट्रंप की जिस तरीके से टिप्पणी आ रही है, मादुरो की जिस तरीके से टिप्पणी आ रही है, ये बड़े सवाल खड़ी करती है।
तो अब देखना ये दिलचस्प होगा कि दोनों देशों के बीच में क्या कुछ होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।